क्या आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली नहीं फाइल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप अपना अगर आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हैं रेगुलरली तो उसके ऊपर आपको जेल भी हो सकती है और 5,000 रुपये की पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट आया हुआ है जहाँ पर कि एक महिला जिन्होंने कि अपना आईटीआर नहीं फाइल किया था उस वजह से उन्हें 6 महीने की सज़ा सुनाई गई हुई है। हालांकि फ़िलहाल उन्हें अभी बेल दे दी गई है इस ग्राउंड पे कि वो एक अनएडुकेटेड विडो है एंड जो ये 30 दिन का उनको टाइम दिया गया है उसमें वो हायर अथॉरिटी पे अगर वो अपील करना चाहे तो वो कर सकती है। बट ये सभी को ज़रूरी नहीं है कि ये चांस या ये मौका मिलेगा करके, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई किन कंडीशंस में हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो पहले मैं एक केस बता देती हूँ कि भाई महिला को किस ग्राउंड पर ये सज़ा सुनाई गई है। तो देखिए 2013-14 में जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उन्होंने महिला के अगेंस्ट में केस एक कंप्लेंट फाइल करी कि भाई महिला की जो इनकम है वो 2 करोड़ रुपए है जिसके ऊपर कि 1% का टीडीएस डिडक्ट हुआ था और इन महिला ने क्या किया था, अपना आईटीआर फाइल नहीं किया था, तो इस ग्राउंड पे उन्हें सज़ा दी गई। तो आप भी अवेयर हो जाइए, आप भी इस चीज़ को समझ लीजिए कि कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है और कब आप नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इवन आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं अपना फाइल करते तो उस केस में आपको 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है और आपको 5,000 तक का पेनाल्टी भी भरना पड़ सकता है। इनकेस आप अगर 5,000 की पेनाल्टी नहीं भर पाते हैं तो उस केस में जो आपकी सज़ा है वो 6 महीने से बढ़ के 7 महीने हो जाती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है कि जब हमें कंपलसरी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो सबसे पहली कंडीशन, अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए क्यों कह रही हूँ कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो आपके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए की है। आप अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो आपके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 3 लाख रुपए है। तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड देख लीजिए कि भाई आप कौन सा टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं एंड देन यू कैन डिसाइड कि भाई आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं एप्लीकेबल होता है। अब इसके अलावा कई ऐसी कंडीशंस है जब आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होती है, उसके अलावा भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो चलिए उन कंडीशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन है, अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट होता है। अब डिपॉजिट का मतलब क्या है कि मतलब किस तरह के डिपॉजिट, तो जैसे कि आपका आरटीजीएस के थ्रू हो रहा है, एनईएफटी के थ्रू हो रहा है, डिजिटल डिपॉजिट हो रहा है, आईएमपीएस हो रहा है, कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो इन सभी डिपॉजिट्स को मिला के अगर 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। यही अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये जो 50 लाख की लिमिट है वो उससे बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो जाती है। यानी कि अगर आपका करंट अकाउंट है और आपकी पूरी साल में डिपॉजिट आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अगर आपका कोई इंडिविजुअल है और उसका टीडीएस या टीसीएस पूरे साल में 25,000 रुपये से ज़्यादा का डिडक्ट हुआ है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि कोई पर्सन है, उसने बैंक में एफडी रखी हुई है, एफडी के थ्रू उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 1.5 लाख 2 लाख रुपए का एंड उसके ऊपर बैंक ने क्या किया हुआ है, टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है जो कि 25,000 रुपये से ज़्यादा है। तो उस केस में उस पर्सन को अपना आईटीआर फाइल करना होगा, ये सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होगा कि भाई किस सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर ये टीडीएस मेरा डिडक्ट हुआ है। और यही अगर सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 की लिमिट बढ़ के उनके लिए 50,000 रुपये हो जाती है। इसके अलावा आप अगर कोई ट्रेडर है, आप बिजनेस करते हैं और आपका पूरा एक एनुअल टर्नओवर, पूरे ईयर का फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि बहुत जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं, जिन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया होता है, जिनको लॉ का भी इतना आइडिया नहीं होता है, तो वो क्या सोचते हैं कि भाई ठीक है मेरा टर्नओवर 70 लाख रुपए भले बट मेरे तो बिजनेस में लॉस है तो टैक्स भरना तो मेरा बनता नहीं है तो मैं रिटर्न नहीं फाइल करूंगा। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आपका टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाइए कंपलसरी। आप यही अगर प्रोफेशनल है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर है, लॉयर है, आर्किटेक्ट्स है, तो उस केस में अगर आपका पूरा सालाना टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अब इसके अलावा एक्सपेंसेस, अगर आप कुछ एक्सपेंसेस है, आप वो अगर एक्सपेंसेस से लिमिट आपकी एक्सीड होती है तब भी आपको इनकम टैक्स फाइल करना कंपलसरी है। अब वो एक्सपेंसेस क्या है, जैसे कि आप अगर पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का भर रहे हैं, अब 1 लाख रुपए का समझ लीजिए आप पूरे साल में लाइट बिल भर रहे हैं, तो यानी कि आप पर मंथ ऑन एन एवरेज 9 साढ़े 9 हज़ार का इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं। तो भाई गवर्नमेंट आपसे पूछेगी ना कि भाई आप अगर 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी इनकम ज़्यादा होगी तभी आप इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो उस केस में भी गवर्नमेंट एक क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई पर्सन की क्या इनकम है
इसलिए वो इसे मैंडेट करी है कि आप अगर पूरे साल में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। यही आजकल लोग काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं और उसके ऊपर आप पूरे ईयर में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एक्सपेंस करते हैं तो भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा आपका अगर कोई फॉरेन एसेट है जिसके थ्रू आपको इनकम आता है, इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल दी ITR। तो गाइज ये मैंने आपको सारे कंडीशंस डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो आप इसको प्रॉपर्ली समझ लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए, बिकॉज 31 मार्च एंड होने वाला है एंड देन आपकी ITR फाइलिंग की डेट भी आने वाली है। तो आप इस चीज़ को बहुत प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करिए कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं फाइल करना है, बिकॉज आप अगर इसे इग्नोर करते हैं तो इसके हैवी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो यू कैन आस्क मी इन माई कॉमेंट सेक्शन। टिल देन आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय बाय।